बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं एक वीडियो बनाऊंगा डिफरेंट पेयर के टर्निंग पॉइंट। में सुबह की वीडियो में बता नहीं सका, लेकिन एफओएमसी में आपको लेवल बताऊंगा डिफरेंट पेयर, जहां से बहुत सारे लोग गोल्ड के ऊपर ट्रेड नहीं करते, क्योंकि बहुत ज्यादा उसके अंदर मुनाफी होती है, बहुत ज्यादा उसके अंदर मूवमेंट होती है, और छोटी इक्विटी के लोग जो है ना वो गोल्ड के ऊपर ट्रेड नहीं कर पाते। तो गाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, आज का दिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 5 घंटे 9 मिनट और 40 सेकंड बाकी हैं एफओएमसी प्रेस कॉन्फ्रेंस रिलीज होने में, और फंड रेट जो है ना कट के हवाले से। तो यहाँ पे अगर आप देखें, काफी टाइम से खाली इसकी जो अफवाहें थी उसकी वजह से गोल्ड कितना बुलिश हुआ। आप अंदाजा करें कि गोल्ड जो है ना वो 2590 के आसपास लगा के इस वक्त 2575 और 76 के दरमियान ट्रेड हो रहा है। और डीएक्स वाई है वो काफी ज्यादा अपना बेरिश जो ट्रेंड है वो इख्तियार किए हुआ है। और अगर आप यहाँ पे देखें 50 जो है ना बीपीएस का रेट कट होगा या 25 का। इस हवाले से अगर आप रेशो देखो तो 63% जो शरह है इस टाइम वो 50 की है। तो अगर 50 का रेट कट होता है तो ऑफ कोर्स एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम आ सकता है गोल्ड के ऊपर, यूरो यूएसडी के ऊपर, यूएस आयल के ऊपर, उसके अलावा आ सकता है बिटकॉइन के ऊपर, और क्रैश कर सकता है यूएसडी जेपीवाई और इसके अलावा डीएक्सवाई। तो हमने ये चीज देखना है कि कुछ पेयर्स जो हमारे पास हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे। ठीक है, और सबसे पहले हमारे पास है यूएसडी जेपीवाई। इसका जो टर्निंग पॉइंट है 142.3 है। ठीक है, मार्केट इससे नीचे है तो ऑफ कोर्स हम सेल को प्रेफर करेंगे, और इसका ट्रेंड भी जो है ना वो क्या है, सेल है। बट यहाँ पे देखें तो मार्केट जो है ना वो 16 सितंबर से थोड़ी थोड़ी अपसाइड की तरफ, यानी 2-3 दिन की बात तो अपसाइड की तरफ मूव कर रही है, लेकिन ये जितना क्रैश हुआ उसका रीटेस्ट है। अब यहाँ पे ये चीज देखनी है कि कौन सी जगहों पे आपने सेल करना है और बाय नहीं करनी, और कौन सी जगह से आपने बाय करनी है और सेल नहीं करना। देखो, जो ग्रीन जोन मैंने आपके लिए मार्क किए हैं, यहाँ पे आपने कोशिश करें कि यहाँ पे अगर आप सेल नहीं भी कर, मतलब यहाँ पे आपको कोई ट्रेड गिर रहा है तो आप यहाँ इस एरिया में सेल ना करें। ठीक है, क्योंकि इसका ट्रेंड सेल है तो ऑफ कोर्स ये थोड़ा बहुत पंप करके गिर सकता है। लेकिन इसकी जो ये एक जोन है, और ये है 142.5 से लेकर 147, ये मेडिकेटेड है, यानी मार्केट एक बार रेस्पेक्ट इसको दे चुकी है, बट यहाँ से सेल आपको मिल जाए तो अच्छा है। सेकंड स्ट्रेंड लाइन को ब्रेक करे तो सेल मिले, उसके अलावा ये बाय रिस्की है। उसके अलावा ये फेयर वैल्यू गैप भी इसके दरमियान में मौजूद है। और इसके अलावा वैलिड ऑर्डर ब्लॉक बाइंग आज के दिन 1406 और 140.4 इसके आसपास है, यहाँ से आप अपनी एक बाइंग बना सकते हैं। ठीक है, या फिर आप 140 और 139.8 के एरिया से अपनी बाइंग बना सकते हैं। ठीक है, इस वक्त अगर देखा तो सेलिंग प्रेशर इसका 65% वॉल्यूम है, और बाय का सिर्फ 34% है। ठीक है, इसके अलावा गाइस अगर हम बात करते हैं बिटकॉइन की, तो बीटीसी का मैं आपको पहले भी बताया था कि मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रा की थी अपने प्रीमियम वालों के साथ, और मैंने बताया था कि ये जो डंडा है ना इसको, ये काफी स्ट्रांग है, और इसको तोड़ना बीटीसी के लिए अभी इतना आसान नहीं है। तो इसको रिस्पेक्ट दे के मार्केट अपसाइड की तरफ जा रही है। इस वक्त मार्केट का जो सीपी है वो 60,300 के आसपास है। यहाँ से रिजेक्शन है 61,280 से। ठीक है, और अगर हम इसको सेल की नजर से देखना चाहें तो मेरे नजदीक 64,800 और 65,600 से आप सेल एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसकी। ठीक है, सेकंड, यहाँ से अगर ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके नीचे जाता है तो देन आप जो है ना वो क्या कर सकते हैं, सेल बना सकते हैं। बाकी यहाँ इससे ऊपर इस एरिया से बाइंग है, और ये सपोर्ट के एरिया से आप रिजेक्शन यानी अपना सेल का प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और ये एरिया जो है 54,000 और 53,000 रेंज के एरिया से आप बाइंग बना सकते हैं। ठीक है, यूरो यूएसडी क्लियर पिक्चर है कि जब गोल्ड अपसाइड की तरफ मूव करेगा, ठीक है, सो तो यानी रेट कट होंगे तो ऑफ कोर्स डीएक्सवाई क्रैश होगा, तो ये जो यूरो यूएसडी है ये तो पंप होगा। लेकिन अभी काफी टाइम से यहाँ पे रेंज बाउंड कर रहा है, इसके नीचे फेयर वैल्यू गैप भी है, तो इसकी बेहतरीन बाइंग जो है ना 1.10716 या फिर इस एरिया से 1.10 के एरिया से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसकी बाइंग आज की। ये मैं आपको थोड़ा प्राइस भी मेंशन कर देता हूँ, इन एरिया से आप इसको बाइंग प्रेफर कर सकते हैं, एक एरिया ये और एक एरिया ये। ठीक है, और अगर ब्रेकआउट अपसाइड की तरफ तो रीटेस्ट के ऊपर फिर आप बाइंग बना सकते हैं, लेकिन इसका ट्रेंड जो है ना वो क्या है, बुलिश है। इसी तरीके से अगर हम जीबीपी यूएसडी की बात करें तो जीबीपी यूएसडी जो है वो उसका ओवरऑल अगर ट्रेंड देखें तो इस वक्त, एक मिनट दीजिए, जीबीपी यूएसडी का ये H1 का चार्ट है, और यहाँ पे आप देखें तो 62% बाइंग, लेकिन इसका ट्रेंड भी क्या है,
बुलिश है। यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताता चलो, यहाँ पे एक पैटर्न बना था ऑलमोस्ट हल्का सा डब्ल्यू पैटर्न, लेकिन इसको ऊपर अपर वाली साइड पे ब्रेक अभी नहीं कर पाया। इसको ब्रेक करे प्रॉपर दोबारा से बुलिश क्लोज हो तो देन यहाँ से भी बाइंग हो सकती है, अदरवाइज इस एरिया से बाइंग नहीं है। तो ये वाला जोन जो है 1.31600 के आसपास से बाइंग बना सकते हैं, और सेकंड बेहतरीन बाइंग जो है ना वो इस एरिया से बना सकते हैं 1.30 के आसपास से, ठीक है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग आपको मोमेंटम देगी और अच्छा प्रॉफिट देगी। ठीक है। तो गाइज इसके अलावा अगर हम बात करते हैं यूएस ऑयल की, तो यूएस ऑयल को अगर हम देखें तो इसका मैंने आपको कल भी एक वीडियो में बना के बताई थी, और कल की वीडियो भी मौजूद होगी, अब अगर आप देखना चाहो तो। मैंने कल आपको बताया था कि मार्केट उस वक्त यहाँ पे रेंज बाउंड हो रही थी, ये इस जगह पे थी, और मैंने आपको बताया था कप एंड हैंडल शेप बना रही है और इसके ब्रेकआउट के ऊपर एक एग्रेसिव मूव देगा, और यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, मार्केट ने अच्छा खासा अप साइड की तरफ पुल बैक किया 100-150 पिप्स, और फिर दोबारा मार्केट रिटेस्ट करने यहाँ पे, ये मैंने सुबह बनाया था स्कैल्पिंग डिमांड जोन, लेकिन चूंकि टाइम नहीं था इस वजह से इसको मैं नहीं दे पाया, और यहाँ से ही मार्केट एग्जैक्टली अपसाइड की तरफ मूव किया, और अब ये जो एरिया है इस एरिया में आपने बाइंग नहीं करना। अगर रिजेक्ट हो गई तो फिर आपने ये मिटिगेटेड ऑर्डर्स, और मेरे नजदीक एफओएमसी बाइंग 66.6 और 66.4 से है यूएस ऑयल की, ठीक है, अदरवाइज ये बुलिश ही होगा, तो इसलिए डिप से इसको बाइंग प्रेफर कीजिएगा। इसी तरीके से अगर हम बात करेंगे सिल्वर की, तो बहुत ही सिंपल है। सिल्वर इस वक्त जो है ना अपनी पीक पे है, लेकिन यहाँ पे एक डिसेंडिंग चैनल्स बना रहा है, और अगर आप देखो तो 61% इस टाइम बाइंग वॉल्यूम इसका मौजूद है, और ये अगर गोल्ड फ्लाई करेगा तो ऑफ कोर्स ये उसके साथ मूव करेगा। तो गाइज यहाँ पे आपको पता है, ये मैंने गोल्ड का भी आपको थोड़ा समझा देता हूँ, मैंने कुछ चीजें ड्रा की थी यहाँ पे। तो इस जगह को, ये जो सप्लाई एरिया है, इस एरिया से मार्केट देखें रिजेक्ट हुई है अभी, ठीक है। तो गोल्ड के तमाम सेटअप हमने दिए हुए हैं इसलिए, और वीडियो में भी बताया हुआ है, अगर आप देखें तो H1 स्टोरी के ऊपर मैंने आपके सामने यहाँ पे अगर मौजूद हो तो बताया था कुछ, ये देखो, ये मैंने बताया था कि सुबह की वीडियो बताया था कि इस एरिया से मार्केट एक बार करेक्शन करेगी। देखिए 80 और 89 के एरिया से, तो एग्जैक्टली मार्केट 82 के आसपास जाने के बाद गिरी है, और कितने पिप्स गिरी है जी, 90 पिप्स गिरी है। तो अगर कोई प्रॉफिट बनाने वाला हो तो सुबह की वीडियो से भी अच्छा खासा प्रॉफिट वो बना चुका होगा। तो गाइज इस वक्त गोल्ड को भी आपने डीप से बाय ही देखना है, अनटिल रेट के ऊपर डिपेंड करेगा। तो आज के दिन माइंड में रखिएगा, कोई भी ट्रेड अगर आपके पास इक्विटी कम है तो अपना टारगेट पहले ही पूरा कर लें, 10 पिप से कर लें, और उसके बाद वेट करें अच्छे जोन का, फिर उसके बाद इंटर हो ट्रेड के अंदर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, अल्लाह हाफिज।